वृंदावन के एक बहुत ही चमत्कारी संत थे हरे राम बाबा। उनके सानिध्य में रहने वाले बहुत से लोग उनके फायदे उठाया करते थे। एक बार की बात है, हरे राम बाबा काशी में एक ब्राह्मण के यहाँ आए और वहीं रहने लगे। उन ब्राह्मण दंपत्ति को बहुत मनौती के बाद, देवी देवताओं की मनौती की, जगह जगह भगवान को पुकारा, तब जाकर के एक बालक पैदा हुआ। और कुछ दिन के बाद वह बालक बीमार पड़ गया। उसका इलाज चलने लगा पर वह बालक ठीक नहीं हो रहा था। अंत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरे राम बाबा वहीं पर थे और कभी कभी कहा भी करते थे कि भगवान की कृपा होगी, ठीक हो जाएगा। उस बालक को अस्पताल में भर्ती किए हुए काफी दिन बीत गए तो उसी डॉक्टरी में जो ब्राह्मण वकील साहब थे, उनके एक मित्र थे डॉक्टर। तो उन डॉक्टर जी ने बताया, देखो ये अस्पताल वाले जवाब तो देंगे नहीं, पर इसका बचना मुश्किल है। घर वालों को मत बताना, इसे ले जाओ और जितनी हो सके उतनी सेवा करो, जब तक ईश्वर चाहेगा रहेगा। अब बेचारे पंडित जी क्या करें, बुझे मन से बालक को घर ले आए। वह कोमा में चला गया था, निश्चेष्ट था, बचने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। घर पे आया, किसी को बताए नहीं, पर बाबा हरे राम को बताया कि बाबा डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि यह बालक बचेगा नहीं, और मैंने घर वालों को बताया नहीं है। अचानक हरे राम बाबा बोल उठे, मैं ही कुछ करूं क्या? अरे महाराज, आप कुछ कर देते, संत महात्मा हैं, आपकी कृपा हो जाती तो बहुत अच्छा था। अब हरे राम बाबा ने अपनी झोली में से एक जड़ी निकाली और वह जड़ी थी संखिया, जो कि जहर होती है। देखिए, भूल कर भी कोई प्रयोग मत कीजिएगा। मैंने प्रसंगवश बता दिया, बात अलग है, पर उसका प्रयोग मत कीजिएगा। अब बाबा जी उस जड़ी को निकाल करके, जो चंदन घिसने वाला होता है चौका, उस पर थोड़ा सा पानी डाल करके घिसने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, रक्षा करो श्री हनुमान, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसा वो बोला करते थे उस तरह से ही बोलते रहे, भगवान का नाम लेते रहे और संख्या को घिस लिया। और जब घिस लिया तो उसको एक पात्र में ले करके, बालक तो बेहोश था, उसे झटके आ रहे थे, मूर्छा में था, अब उसके दांत भी नहीं खुल रहे थे। बाबा ने किसी भी तरह से उसका मुंह थोड़ा सा खुलवा करके एक दो बूंद उसके मुंह में डाला और 3-3, 4-4 घंटे पर बराबर एक दो बूंद डाल दिया करते थे। प्रभु का ऐसा चमत्कार हुआ कि दूसरे दिन वह बालक उठकर बैठ गया, जैसे कोई सोते से जाग गया हो। और उस 20 रुपये संख्या ने ही काम कर दिया था। कहा गया है, विषस्य विषमौषधम, कभी कभी विष की औषधि विष ही होती है। और वह बालक ठीक तो हो गया, पर इतना कमजोर था, सब कुछ जानने लगा, पहचानने लगा, सब कुछ समझने लगा,
पर चल फिर नहीं पा रहा था, शरीर में ताकत नहीं थी। तो बाबा ने उसको बताया एक उपाय कि इसको चना भिगो करके अंकुरित करके दे दिया जाए, 1-2 चना खाया करे। और फिर दूसरे दिन बताया कि जिस तरह से कुत्ते दौड़ते हैं ना, उसके गले में चने की थैली लटका दी जाए और या कुछ दूर जाए, चना खाता हुआ जाए और चना खाता हुए दौड़ करके आए। उस बालक ने वैसा ही नहीं किया और ये बताया कि चना खाने के बाद आकर के धारोष्ण दूध अर्थात तुरंत दुही हुई गाय का दूध पी ले और सो जाए, आराम कर ले। मित्रों, आश्चर्यजनक घटना हुई। वह बालक 2-3 दिन के अंदर अपने आप उठ करके चलने लगा, फिरने लगा, घूमने लगा, यहां तक कि दौड़ने लगा। ये बाबा का चमत्कार। और जब ये बात देखी तो जो वकील साहब पंडित जी थे, उनके मित्र डॉक्टर साहब थे, उन्होंने महात्मा जी से विनय किया कि आप ऐसी औषधि का नाम तो हमें बता दें। पर बाबा ने कहा नहीं नहीं, मैं इसे नहीं बताऊंगा, इसलिए कि यदि मैं इसका नाम बता दूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा और तुम भी कभी इसका उपयोग जीवन में नहीं करना। ये तो भगवान राम और हनुमान जी की कृपा थी जो इस बालक को ठीक कर दिया। मित्रों, जीवन में संतों के विलक्षण प्रभाव होते हैं जो भगवत कृपा से उन्हें प्राप्त हो जाते हैं और किसी दीनहीन दुखी व्यक्ति की दशा को देखकर वो व्याकुल हो उठते हैं और ठीक कर देते हैं। मित्रों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बाबा का चमत्कार अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।